बैठका.com में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मेन्यू के मास्टर्स के अगले ऑप्शन में आते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है कि हम अपने बैठके में मैन्युफैक्चरिंग के लिए किन किन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं और मैन्युफैक्चर करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। हमने पहले ही प्रोडक्ट की कैटेगरी को देख रखा है। अब हम यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और इस बीच में हम कुछ कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और प्रोडक्ट के बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिनको हमें मेंटेन करना है। हम इसे आम बोलचाल की भाषा में मेल कहते हैं। हम यहाँ पे मेल भी बनाएंगे और अपने कंज्यूम होने वाले सारे प्रोडक्ट को भी यहीं पे ऐड करेंगे और उसका सारा स्टॉक भी हम यहीं पे देख सकेंगे। तो सबसे पहले हम पहला प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू बटन पे क्लिक करते हैं। देखेंगे कि प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, हम बस इसमें प्रोडक्ट का नाम, जैसे सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे प्रोडक्शन में एक प्रोडक्ट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं डल। तो DULL, डल। डल एक धागा कैटेगरी में आता है। मैंने उसे धागा कैटेगरी के साथ सेलेक्ट कर लिया। डल हमारा प्रोड्यूस नहीं होता है हमारे यहाँ, तो इसलिए हमें उसका कोई वेज या कुछ डालना नहीं है। वेज में दो तरह आती है, सैलरी होती है, एक प्रोडक्शन होता है। इस पूरे एप्लीकेशन में आपको कभी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादातर प्रोडक्ट आप वेज का प्रोडक्शन ही में रखेंगे। अब हमारा जो डल है वो जनरली केजी में आता है, तो हम यूनिट में केजी डाल देंगे। अब हर जगह ये केजी की तरह मेंटेन होगा। हम बाकी स्टॉक में अपना इनिशियल स्टॉक डाल सकते हैं जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो आप देखेंगे कि एक रॉ स्टॉक है, मेन स्टॉक है, डिफेक्टिव स्टॉक है। एक और स्टॉक होता है जिसको हम कहते हैं रिजेक्टेड स्टॉक, जो कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने के टाइम नहीं शो करते हैं। रॉ स्टॉक का मतलब है एक ऐसा स्टॉक जिसमें कोई काम करना बाकी है, जैसे उसमें कुछ काम बचा हुआ है। मेन स्टॉक एक तैयार स्टॉक है। तो डल के केस में जनरली हम डल बाहर से खरीदते हैं। हम इसे एक प्रोडक्ट के तौर पे ऐड कर रहे हैं कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने साँचे को, तो इसलिए हम ज़्यादातर इसे मेन स्टॉक में ही पाएंगे। और डल क्योंकि हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उसका कोई वेज नहीं होता है, इसलिए हम इसका इस प्रोडक्शन भी ऑफ कर देंगे और हम ऐड कर देंगे। जनरली हम इस प्रोडक्शन उसी प्रोडक्ट का रखेंगे जो कि साड़ी का आइटम है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे तानी, चुक्का, ये सारा, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। वो हमारा एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो हमारे प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो हम इसे ऐड करेंगे और हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। अब हम आते हैं दूसरे ऐसे ही प्रोडक्ट पे जिसको हम धागा ही कहेंगे और वो है करिश्मा धागा, और हम उसको भी धागे में ऐड करेंगे और उसके भी सारी चीज़ें वही रखेंगे और प्रोडक्शन को ऑफ रखेंगे और ऐड कर देंगे। अब तीसरी चीज़ हमारे प्रोडक्शन में यूज़ होती है, वो भी एक तरह का धागा ही है जिसको हम कहते हैं जरी। और जरी कई बारी हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है और कई बारी हम उसे बाहर से ख़रीदते हैं। तो हमारा जैसा इसका डेवलपमेंट होगा हम वैसे ही उसको ऐड करेंगे, मगर इसको भी इस प्रोडक्शन ऑफ ही रखेंगे और ऐड कर देंगे। किसी के स्टॉक में मैंने अभी तक कोई डेटा फिल नहीं किया है क्योंकि हम इस स्टॉक को मेंटेन करने का भी तरीका बताएंगे। तीसरी चीज़, अब हम इसमें ऐड करेंगे तानी डल। एक ऐसी तानी जो डल की हो। जैसा कि हम जानते हैं चमक की भी तानी आती है और भी तानी आती है, और हम उसे ऐड करेंगे। और उसको ऐड करने के लिए हम तानी एंड चुक्का कैटेगरी जो ऑलरेडी इसमें थी,
हम उसमें हमने इसको बनाया था, हम उसमें ऐड करेंगे इसको। इसका बाकी सारा चीज़ यही रखने देंगे और इसको हम पीसेज में स्टोर करते हैं, क्योंकि तानी एक पीसेज में आती है, तो हम इसलिए उसको पीसेज में रखेंगे और तानी का भी कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे। ये भी हमारा जबकि प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसका इस प्रोडक्शन ऑफ रखेंगे और ऐड कर देंगे। अब आते हैं हम वापस न्यू पे, और चुक्का, जरी चुक्का, इसका भी हम तानी और चुक्का की कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी भी हम पीसेस के फॉर्म में इसको रखते हैं। ये भी प्रोडक्शन नहीं होगा और हम इसे ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे कॉमन प्रोडक्ट हैं और हम अपने साड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन सब प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारे 5 प्रोडक्ट हो चुके हैं। डल, करिश्मा जो कि एक धागा है, इसको हम जनरली बाना कहते हैं। जरी जो कि तानी और उस बाने में भी काम आता है और जरी चुक्के के बनाने के भी काम में आता है। ये इतने प्रोडक्ट ऐड करने के बाद अब हम ऐड करते हैं एक एंड प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं करिश्मा बूटी, करिश्मा ऑल ओवर, करिश्मा बूटी ऑल ओवर। ये हमारी एक साड़ी है जिसको हम करिश्मा साड़ी के कैटेगरी में रखेंगे और ये भी हमारी पीसेज में ही होती हैं और इसमें कोई स्टॉक नहीं है और ये हमारा प्रोडक्शन है, क्योंकि हमारा आखिरी में करिश्मा बूटी ऑल ओवर बन के ही तैयार होगी। किन से? जरी चुक्का से, तानी डल से, जरी से, करिश्मा से और डल से। अब कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे डल, क्योंकि हम बाहर से खरीदते हैं तो इसकी हमें सारी की सारी ऑर्डर बाहर की किसी यूनिट से लगाना है। जरी हम बाहर से भी खरीदते हैं, अपने यहाँ प्रोड्यूस भी करते हैं, तो उस हिसाब से इसको मेंटेन करेंगे। करिश्मा धागा भी हम बाहर से खरीदते हैं, मगर जनरली तानी हमारी कई बार हमारे साँचे में बनती है या बाहर के साँचे में बनाते हैं। अगर वो हमारे साँचे में बनती है तो हम तानी के डैशबोर्ड पे आएंगे, जहाँ भी इस कलर का ऐसा आइकन दिखे तो मैं उसे डैशबोर्ड बोलूँगा। इसका मतलब ये होगा कि वो उस पर्टिकुलर रो के लिए वो डैशबोर्ड खुलेगा, यानी उस प्रोडक्ट के और बाकी डिटेल को करने के लिए खुलेगा। तो जैसे हम सबसे पहले आते हैं तानी, तानी में आते हैं तो तानी डल से बनता है। इसमें देखेंगे आप कुछ मेन्यूज हैं। वेज, तानी का वेज क्या है? तानी बनाने का, अगर हमारा अपना प्रोडक्शन यूनिट है तानी की तो हम वेज भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बेवरा हम बिल्कुल आखिरी में बात करेंगे इस पूरे वीडियो की सीरीज़ में। कंजम्पशन और फोटो और एडिट, इन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तानी बनाने के लिए हमें डल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कंजम्पशन में आएंगे, न्यू में आएंगे, सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से डल जो कि एक धागा है और हम एक अप्रॉक्स वेट बता देते हैं 2 किलो 500 ग्राम हमारा लगभग एक तानी को बनने में लगता है और इसको हम ऐड कर देंगे इस पर यूनिट कंज्यूम ओके करके ऐड कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारी जो तानी डल है डल से बनती है। कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि हमारी तानी जो कि डल की है वो क्या क्या कंज्यूम करती है, क्या क्या उसमें लगाते हैं हम उसको बनाने के लिए। तो तानी डल को बनाने के लिए हम सिर्फ एक डल धागे का यूज़ करते हैं। और हम देखेंगे यहाँ पे फ़ोटोज़ है, तो हमारे पास कोई इस प्रोडक्ट की फ़ोटो है तो डाल देंगे। एडिट करना है उसका नाम या कुछ भी तो हम यहाँ पे चेंज करके डाल सकते हैं। और देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कुछ स्टॉक भी दिखा रहा है, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट का स्टॉक भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमारे पास स्टॉक क्या है। मेन स्टॉक क्या है? मेन स्टॉक हमारा ऐसा स्टॉक जिसपे हम जिसको हम फाइनल स्टॉक बोलते हैं। रॉ स्टॉक
और फिर उसके रॉ स्टॉक, इसमें कुछ प्रोसेसिंग बचा है अगर प्रोसेसिंग स्टॉक, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। ग्लोबल स्टॉक एक ऐसा स्टॉक जो कि हमें बताएगा कि टोटल अब तक इस स्टॉक पे हमने इस आइटम पे कितने पीसेस तैयार कर रखे हैं। और आखिरी है यहाँ प्रिंट, अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट के कुछ नॉर्मल डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, ज़री चुक्का, क्योंकि ज़री चुक्का भी ज़री से बनता है तो हम इसके भी कंजम्पशन में आएंगे। ऐड न्यू पे आएंगे, हम कंज्यूम प्रोडक्ट में सेलेक्ट करेंगे ज़री और हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कि 8 किलो 600 ग्राम ज़री लगती है और हर यूनिट पे, हर एक ज़री बनाने पे अप्रॉक्स क्वांटिटी कंज्यूम करने का मतलब है हम एक अप्रॉक्स क्वांटिटी बताते हैं कि लगभग इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करता है और ऐड कर देते हैं। क्योंकि ज़री चुक्का, इस पे हम क्लिक करके देखेंगे कि इसका भी हम स्टॉक देख सकते हैं। ज़री का चुक्का बनाने के लिए सिर्फ ज़री की ज़रूरत होती है तो इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया है। हम ये तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि हम इन दी एंड आखिरी में इस करिश्मा ऑल ओवर बूटी के लिए तैयारी करें कि इसमें क्या क्या लगेगा और ये तैयार कैसे होगा। तो अब देखेंगे हमारा डल, हमारी ज़री 2 प्रोडक्ट, करिश्मा 3 प्रोडक्ट, तानी हमने डल से बनाई, ज़री चुक्का जो कि कंज्यूम कर रहा था ज़री, और आखिरी प्रोडक्ट है करिश्मा ऑल ओवर। अब करिश्मा बूटी ऑल ओवर में हम इसके भी डैशबोर्ड पे आएंगे। इसी को कहते हैं मेल तैयार करना। अब इस मेल में कंजम्पशन देखेंगे कि क्या क्या यूज़ होता है। तो कंजम्पशन ही इस मेन्यू का सबसे अहम पार्ट है, बाकी पार्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। कंजम्पशन में आएंगे, ऐड में आएंगे। करिश्मा बूटी ऑल ओवर को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा करिश्मा धागा लगता है। करिश्मा धागा हमारा मान लेते हैं कि 280 ग्राम पर यूनिट कंज्यूम। इसका मतलब ये है कि ये करिश्मा का धागा जो है हर साड़ी पे इतना कंज्यूम करता है, इसलिए हमें पर यूनिट कंज्यूम टिक करना है। कहाँ पे पर यूनिट कंज्यूम टिक नहीं करना है वो मैं अभी इसी पार्ट में बताऊंगा। ऐड कर देते हैं। फिर अगला, क्योंकि करिश्मा बनाने के लिए, करिश्मा बूटी ऑल ओवर साड़ी बनाने के लिए करिश्मा धागा लगेगा, हमारे पास कुछ ज़री का भी उसमें काम आएगा तो हम ज़री को भी दे देते हैं। और हर यूनिट में हमारी ज़री लगभग 0.80 ग्राम, और हर यूनिट में यानी हर साड़ी पे 80 ग्राम लगेगी लगभग। और करिश्मा और ज़री हमारा मिल करके करिश्मा बनाएगा, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। हमारा ज़री का चुक्का भी लगेगा और एक चुक्का एक तानी के पीछे लगेगा, इसलिए हम इसमें करिश्मा बूटी ऑल ओवर के ज़री चुक्का के लिए कंजम्पशन यानी तानी और चुक्का की क्वांटिटी एक रखेंगे और पर यूनिट कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि एक तानी 70, 80, 75 कितनी भी साड़ी को हो सकता है, तो वो तानी ख़त्म होने पे इसका एक कंजम्पशन हो जाएगा, इसलिए पर यूनिट कंज्यूम इसको नहीं रखेंगे। ऐड कर देंगे। फिर आखिरी हमारा आता है तानी डल, इसमें भी 1 रखेंगे। ये हर तानी के पीछे, हर तानी के पीछे, जिसको इस सॉफ्टवेयर में तानी को लॉट बोला गया है, हर लॉट के पीछे एक ही कंज्यूम होता है, इसलिए पर यूनिट कंज्यूम की ज़रूरत नहीं है और ऐड कर देंगे। आप देखेंगे इन 4 चीज़ों से मिल करके एक करिश्मा की साड़ी बनती है। जैसा कि देखा आपने कि तानी डल, डल से मिलके बनता है, ज़री चुक्का ज़री से, और बाकी ये साड़ी इनसे। तो अब आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है पूरा तैयार हो गया एक साड़ी को बनाने के लिए। ऐसे ही हमारी अलग अलग साड़ी के लिए अलग अलग तरीके का, जैसे तानी चमक भी आती है उसके लिए चमक लगता है, और कॉपर ज़री या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमें ऐड करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे उसको ऐसे यूटिलाइज़ करेंगे एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को कैसे बनाएं। तो करिश्मा बूटी को बनाने के लिए हमारे इन 5-6 प्रोडक्ट में से 4 प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ी, जिसमें से डल की ज़रूरत नहीं थी, मगर डल से बनी हुई तानी, उससे हमने करिश्मा बूटी ऑल ओवर को
बनाया। तो ये था प्रोडक्ट बनाने का और उसका कंजम्पशन की उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा उसका ये तरीका था। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।